एक अमीर कपल और पूरी टीम गुफा में फंस जाती है और बाहर पानी आ जाता है। मूवी के शुरू में हमें एक जोस नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में कॉल नाम का एक बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ जोस के पास पहुंच जाता है। वैसे कुछ लोगों ने एक गुफा की खोज करी थी। यह बहुत ही ज़्यादा गहराई में था और इसी के अंदर एक पानी की नदी भी थी और आखिरकार अब तक इसको कोई नहीं जान पाया था कि यह पानी कहाँ से आ रहा है। और इसी चीज़ का पता करने के लिए जोस अपनी टीम को लेकर यहाँ काम कर रहे थे। और फिर यह एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। कॉल को बहुत अजीब चीज़ें देखने का बहुत शौक था, इसलिए कॉल ने यहाँ बहुत सारे पैसे लगाए थे। और फिर यह उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और उसकी वाइफ भी यह देखकर काफ़ी हैरान होती है। अब यह अपना हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करते हैं और कुछ वर्कर सामान लेकर जा रहे थे। जब इसे जाने की वजह पूछते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ देर में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, तो आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो गुफा के अंदर जोस के डैड की टीम काम कर रही थी, यह लोग भी उन्हें यहाँ से निकलवाना चाहते थे। अब कॉल कहता है कि हम तो इतनी दूर से आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस गुफा के अंदर नीचे तक जाएंगे। अब हम गुफा के अंदर देखते हैं जो ज़मीन से 2 किलोमीटर नीचे था। यहाँ पर जोस के डैड की टीम ने पूरा सेटअप लगा रखा था। एक फीमेल वर्कर जो तैरने में काफ़ी अच्छी थी, वह यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसमें पानी आ कहाँ से रहा है और यह आखिर कहाँ तक जाती है, इसलिए वह आज एक नए रास्ते पर जाने वाली थी। तभी जोस के डैड की टीम का एक आदमी नोटिस करता है कि यहाँ पर धूप न मिलने की वजह से वह काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे थे, इसलिए वह आज इससे यहाँ काम करने के लिए मना करता है। ऊपर कॉल की वाइफ को इस गुफा का नक्शा दिखाया जाता है तो वो समझ जाती है कि यह काफ़ी बड़ी है। वहीं पर कॉल जोस से कहता है कि देखना मैं तुमसे पहले नीचे पहुँच जाऊँगा, और वह पैराशूट से नीचे चला जाता है। कॉल की वाइफ गुफा की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाती है। उनके यहाँ पर आने से पहले जोस के डैड और फीमेल वर्कर पानी में जा चुके थे पता लगाने की पानी कहाँ से आ रहा है। तभी इन्हें एक नया रास्ता मिलता है तो जोस के डैड कहते हैं कि हमें इस नए रास्ते से चलना चाहिए। आगे तो जोस के डैड जाते हैं, पर जब फीमेल वर्कर जाती है तो वह फंस जाती है। वह उसकी मदद करते हैं और यह दोनों एक नई जगह पहुंच जाते हैं। इन्हें ऊपर पानी की सतह भी नज़र आ रही थी, पर यह वहां नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां जाने पर वापस आने के लिए ऑक्सीजन नहीं बची थी। अब यह लोग जैसे ही यहाँ से वापस जाने लगते हैं तो फीमेल वर्कर का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और यह सब उनकी टीम बाहर मॉनिटर पर देख रही थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी दूर थी कि यह अगर वापस उसे लेने जाते तो रास्ते में ही मर जाते, इसलिए जोस के डैड एक फैसला लेते हैं। वह अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर फीमेल वर्कर को पहना देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद खुद लगा लेते हैं। ऐसे करते हुए इन्हें थोड़ा थोड़ा सांस तो आ रहा था, पर यह तैर नहीं सकते थे और ऐसे करते हुए दोनों ही मारे जाते। तो आखिर में जोस के डैड एक फैसला लेते हैं कि वह ऑक्सीजन मास्क वर्कर से खुद ले लेते हैं और वर्कर को दूर धकेल देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाहर सभी लोग यह देखकर काफ़ी उदास हो जाते हैं और यह देखकर जोस को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह समझ रहा था कि यह उसके डैड की ही गलती है। मगर बाकी की टीम जोस के डैड को गलत नहीं समझ रही थी। जब जोस के डैड उस फीमेल कर्मी की लाश को बाहर लाते हैं तो उन्होंने जोस की सारी बातों को सुन लिया था, इसलिए वह उससे गुस्से में वहाँ से जाने को कहते हैं और जोस यहाँ से चला जाता है। फिर जब कॉल ऊपर आता है तो दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ऊपर के लोग यहाँ से अपना सामान समेटकर चले जाते हैं। बारिश की वजह से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो चुके थे, इसलिए यह लोग उन्हें नीचे भी तूफान के बारे में नहीं बता सकते थे। नीचे जोस और उसके साथी एक दूसरी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि पानी की थी। इनके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह जल्दी से इस गुफा से बाहर निकल जाए या उन रास्तों से हट जाए जिन रास्तों से गुफा के अंदर पानी आने वाला था। अब गुफा में बहुत तेजी से पानी आने लगता है। अब यह जब ऊपर आते हैं तो इनकी रस्सी ऊपर खींचने वाला कोई नहीं था क्योंकि ऊपर से तो सभी जा चुके थे। अब इनमें से 2 लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वह वापस नीचे गिर जाते हैं। अब इनमें से जोस और 2 लोग ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, मगर जोस कहता है कि मगर मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, लोगों को ऐसे नीचे मुसीबत में छोड़कर अकेला नहीं जाऊँगा। और यह वापस नीचे लोगों को तूफान के बारे में बताने चला जाता है। अब गुफा के अंदर पानी बहुत तेजी से आने लगता है और लगातार आए ही जा रहा था। उधर जोस के डैड की टीम, कॉल और उसकी वाइफ थी, तो जोस के डैड इन्हीं नए रास्ते से चलने को बोलते हैं, मगर गुफा के अंदर पहले जहां कुछ भी नहीं था अब वहां पानी भरना शुरू हो जाता है। कॉल की वाइफ भी कहती है कि उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सभी के पास जो जोस के डैड की बात सुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर जोस के साथ जो आदमी था वह सबसे पहले आगे जाता है, उसके पीछे जोस था। अब पानी का बहाव इतना तेज था कि वह नीचे गिर जाता है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और पानी में कहीं खो जाता है। इधर जोस के डैड सभी को बता
बताते हैं कि मैंने और मेरी फीमेल वर्कर ने एक रास्ता खोजा था, हम सभी को उसी रास्ते से चलना चाहिए। अब यह सभी पानी में तैरने वाले सूट पहन लेते हैं, मगर इनमें से कोल की वाइफ को तैरना नहीं आता था। तो जोस के डैड कहते हैं कि तुम्हारे साथ इस सफ़र में जोस रहेगा जो तुम्हें सहारा देगा। अब यह एक एक करके उस छोटे से रास्ते से निकल जाते हैं, मगर घबराहट की वजह से कोल की वाइफ उसी रास्ते में फंस जाती है। मगर जोस उसे हिम्मत देता है कि तुम कर सकती हो, और यह जैसे तैसे करके उस रास्ते से निकल जाते हैं। मगर कोल की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो कोल उसे सहारा देकर बिठा देता है। अब कोल कहता है कि हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करना चाहिए, वह हमें यहाँ आकर बचा लेंगे। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि इस रास्ते के बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो जोस के डैड कहते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अब ना चाहते हुए भी कोल और उसकी वाइफ को जोस के डैड की बात माननी पड़ती है। अभी यह धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे तो इनमें से एक कर्मी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और फिर यह सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था, जिसमें यह चुटकियों में बह जाते। मगर इन्हें फैसला करना होता है कि यह रस्सियों की सहायता से इसे पार कर लेंगे। अब जिस कर्मी की हालत ख़राब हो रही थी वह खुद ही एक जगह पर रुक जाता है। अब वह जोस और उसके डैड से अलग हो गया था क्योंकि अब वह जान चुका था कि अब वह नहीं बच सकता। मगर जोस और उसके डैड उसे ढूंढ रहे थे, मगर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब बस 4 ही लोग बचे थे। फिर यह लोग जब थोड़ा आगे जाते हैं तो कॉल एक जगह पर रुककर तस्वीरें लेने लगता है। तो ऐसा देखकर जोस के डैड को गुस्सा आ जाता है। वह कॉल से कैमरा लेकर कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी शेर पर नहीं आए हैं, मेरी टीम के बहुत से लोग मारे गए हैं तुम्हारी वजह से, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। और यह फिर से आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें आगे एक चट्टान से गुजरना था। जोस पहाड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर था, इसलिए उसने उस चट्टान को जल्दी ही पार कर लिया था। अब बारी थी उसके डैड की, जो कोल की वाइफ को अपने साथ लेकर आ रहे थे। तभी कोल की वाइफ का पांव फिसल जाता है और रस्सी उसके बालों में फंस जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब वह एक चाकू लेकर अपने बालों को काट देती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर कोल को बहुत दुख होता है। अब यह तीनों उस पार पहुंच जाते हैं। कोल के डैड कहते हैं कि नक्शे के हिसाब से हमने बहुत ही लंबा सफर तय कर लिया है, मगर अब इनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए एक आदमी ही पानी में जा सकता था। फिर जब जोस और उसके डैड पानी का निरीक्षण कर रहे थे तब कोल धोखे से वह एक सिलेंडर लेकर पानी में कूद जाता है। अब जोस और उसके डैड वहीं पर फंस जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद इन्हें एक रास्ता नजर आता है जहां इन्हें जंगल नजर आ रहा था, मगर यह इनसे बहुत दूर था। तभी इन्हें इसी गुफा के अंदर एक टैंक मिलता है। इस टैंक के अंदर इन्हें खाने पीने का सामान मिलता है, और ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। फिर जब यह अपने पुराने रास्ते से वापस आ रहे थे तो इन्हें रास्ते में कोल मिलता है, जो अब काफ़ी घायल हो चुका था। यह भूखे भी मर रहा था, और यह जोस और उसके डैड को देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि यह सोच रहा था कि यह दोनों इसे बचाने आए हैं। मगर जोस के डैड उसकी मदद नहीं करते क्योंकि यह इन्हें धोखा देकर गया था। कोल जब कुछ खाने को मांगता है तो जोस को उस पर दया आ जाती है और वह उसे कुछ खाने को दे देता है। फिर जब जोस पानी के रास्ते की तलाश करने जाता है तो पीछे से कोल ने जोस के डैड पर हमला कर दिया था, जिससे वह एक नुकीले पत्थर पर गिर जाते हैं, जिससे उनके फेफड़ों पर चोट लग जाती है, जिससे अब वह चल नहीं सकते थे। अब जोस वापस आता है और यह सब देखता है तो उसे कोल पर बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर कोल खुद ही बिना ऑक्सीजन के पानी में डूबकर मर जाता है। जब जोस अपने डैड के पास जाता है तो डैड कहते हैं कि बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे खत्म कर दो, मुझे मार दो, अब मैं यह दुख और सहन नहीं कर सकता। अब ना चाहते हुए भी जोस को अपने डैड को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। अब वह एक छोटे से ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर पानी में कूद जाता है। वहीं पर उसे कोल की लाश भी दिखाई देती है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता और इसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। तभी इसे थोड़ा सा उजाला दिखाई देता है तो यह धीरे धीरे करते आगे निकल जाता है और समुद्र के रास्ते पानी से बाहर आ जाता है और वह खुश होता है। तभी मछुआरे जो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे यह उसकी मदद करते हैं। अब जोस उस गुफा से बाहर आ चुका था, मगर इस सफर के दौरान इसने कई अपनों को खोया है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।